शुरुआत रात का समय था। घड़ी में करीब 11:45 बज रहे थे। पहाड़ों से घिरी संकरी सड़कों पर केवल एक ही बस चलती थी, जिसका नाम था हिमगंगा नाइट सर्विस। यह बस रोजाना रात को देहरादून से चलकर सुबह तक पहाड़ी गांवों तक पहुंचती थी। उस दिन मौसम कुछ अजीब था। आसमान पर काले बादल, ठंडी हवा और बीच बीच में चमकती बिजलियां माहौल को और भी डरावना बना रही थी। बस धीरे धीरे घाटी की तरफ बढ़ रही थी। यात्रियों की संख्या कम थी। कुल मिलाकर 12 लोग बैठे थे। ड्राइवर रघुनाथ और कंडक्टर गोपाल इस रूट के पुराने कर्मचारी थे। दोनों ने अनगिनत बार यह रास्ता तय किया था, लेकिन उस रात का सफर उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर साबित होने वाला था। रहस्यमयी यात्री करीब 12 बजे बस एक छोटे से स्टॉप पर रुकी। वहां घना अंधेरा था, लेकिन अचानक सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत कहीं से आकर बस में चढ़ गई। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा थैला था। चेहरा फीका, आंखें गहरी और होठ नीले से लग रहे थे। उसने धीरे से कहा, मुझे आगे वाले गांव तक जाना है, किराया बाद में दे दूं। रास्ते का गांव और श्रापित कहानी आगे बढ़ते हुए बस एक छोटे गांव में रुकी। वहां चाय की दुकान पर बस खड़ी की गई। सब यात्री नीचे उतर गए। सिर्फ वही औरत बस के अंदर बैठी रही। चाय वाले ने धीरे से कहा, तुम लोग इस समय इस रास्ते से जा रहे हो? पता है यह रास्ता श्रापित है। रात को यहां बसें नहीं चलती। कई हादसे हो चुके हैं। लोग कहते हैं एक औरत की आत्मा यहां भटकती है। यात्रियों ने हंसकर टाल दिया, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर के चेहरे उतर गए। जब सब वापस बस में लौटे, उन्होंने देखा कि वह औरत अचानक सबसे आगे वाली सीट पर बैठी थी, जबकि उसने खुद पीछे सीट ली थी और किसी ने उसे चलते नहीं देखा। बढ़ता खौफ बस फिर से चल पड़ी। अब रात के करीब 2 बजे थे। पहाड़ों पर कोहरा और घना हो गया था। अचानक एक यात्री चिल्लाया, कंडक्टर साहब, वह औरत गायब हो गई। सबने मुड़कर देखा। सीट खाली थी, लेकिन बस की खिड़की पर धुंध में एक हाथ का निशान साफ दिखाई दे रहा था। तभी किसी ने बस के ऊपर से तेज कदमों की आवाज सुनी। ठक ठक ठक, जैसे कोई बस की छत पर दौड़ रहा हो। सभी यात्री सहम गए। ड्राइवर ने बस तेज कर दी। तभी अचानक छत से एक जोरदार धमाका हुआ और बस हिल गई। मौत की सच्चाई। ड्राइवर ने बस रोक दी। सब डर के मारे सहम गए थे। उसी समय औरत फिर से प्रकट हो गई। इस बार उसकी आंखों से खून टपक रहा था, बाल खुले हुए थे और आवाज भयानक थी। उसने चीख कर कहा, इस घाटी में सालों पहले मेरी जान ली गई थी। मैं आज तक न्याय की तलाश में भटक रही हूँ। जो भी इस रास्ते से रात में गुजरता है, उसकी मौत तय है। यह सुनते ही सब यात्री चीखने लगे, लेकिन बस अचानक अपने आप स्टार्ट हो गई और तेजी से घाटी की ओर बढ़ने लगी। ड्राइवर ने ब्रेक दबाए, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। बस बेकाबू होकर खाई की तरफ दौड़ रही थी। आखिरी क्षण जब बस खाई के बिल्कुल किनारे पहुंची, तो सभी ने एक साथ जोरदार चीख लगाई। तभी वह औरत अचानक गायब हो गई। बस अपने आप रुक गई। सब लोग सदमे में थे, लेकिन जब यात्रियों ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि बस में अब यात्री सिर्फ आधे बचे थे। बाकी सब कहीं गायब हो चुके थे। कंडक्टर गोपाल रोते हुए बोला, ये जगह अभिशप्त है। यहां से कोई सुरक्षित नहीं लौटता। सुबह जब गांव के लोग पहुंचे, तो उन्होंने बस को सड़क किनारे खड़ा पाया। ड्राइवर और कंडक्टर बेहोश थे। बस में सिर्फ 5 यात्री जिंदा मिले। बाकी 7 यात्रियों का कोई सुराग नहीं मिला। ना लाश, ना कोई निशान। आज भी लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में अगर कोई बस उस घाटी से गुजरती है, तो सफेद साड़ी वाली औरत जरूर उसमें सवार होती है।